हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, तो ये कथन सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर में हुई, तो ये भी कथन सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में उनकी प्रमुख भूमिका थी, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, जिसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन बाद में हॉस्पिटल में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल को। ट्विटर ने अपना नया सीईओ पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो में। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया, और ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में है। COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा, वहीं COP28 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। वहीं भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक को। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है, और तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। और ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी देवी। भवानी देवी को मेजर खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, प्रमोद भगत सहित कुल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई के अध्यक्षता में। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने। थॉमस कप 2021 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता, और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने लूसी मिशन को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ चंद्रशेखरन। ये भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं, ये भारत के फुटबॉलर थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वासुदेव परांजपे ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। OM नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच थे, जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य ने। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य के दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। वहीं असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। और दिहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में। दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और यह एक मल्टी स्टोरी आवासीय बिल्डिंग है। अगला प्रश्न है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थीं 1966 में। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RSN सिंह। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक RSN सिंह हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी को। किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरा राशन ऐप को। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग 5 मापदंडों पर आधारित है: मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण और सुरक्षा और कानूनी वातावरण। यह इंडेक्स नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माथुर को। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस। भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है और भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था।
अगला प्रश्न है 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन प्रशांत महासागर के गुआम तट पर किया गया। वहीं चीन के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने हेतु भारत के अनुरोध पर 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाके में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और सीएम हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। अब्दुल रज़ाक गुरनाह का संबंध तंजानिया से है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी की स्थिति के चित्रण के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई और इस योजना को कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक हासिल किया था और अवनी लेखरा जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा और ये सरस्वती सम्मान का 30वां संस्करण था। अगला प्रश्न है हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और भारत का पहला तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया फिल्म लक्ष्मी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया छपाक मूवी के लिए। और 31वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने, तो ये कथन सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये भी कथन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय शाह को। अमित शाह के बेटे जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा के सहयोग से। इसरो ने नासा के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए चेक करते हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, तो ये कथन सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, तो ये भी कथन सही है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार के द्वारा। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए शाबाश और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी ने। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए सिडबी ने स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी आकार की रिकवरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी का अनुमान वी शेप का लगाया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अ माइंड विदाउट फियर रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।